दुनिया में बुराई सिर्फ बुरे लोगों के ऊपर ही नहीं आती, भले इंसान के ऊपर भी बुराई कई बार आ पड़ती है। लेकिन हम सोचते हैं कि भले इंसान के ऊपर बुराई आखिर क्यों आ जाती है, लेकिन परमेश्वर न्यायी है, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता। हम जो ये अध्ययन कर रहे हैं, इस अध्ययन में हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि एक भले व्यक्ति के ऊपर आखिरकार इतनी बुराइयां, इतनी विपत्तियां क्यों आ जाती हैं। आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि अगर आप भी भले व्यक्ति हैं, अगर आपके ऊपर भी कोई बुराई आ रही है तो उसके आने का कारण क्या है। आइए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम 13 वचन से पढ़ेंगे। 13 वचन क्या कहता है, 609 पेज पे सब निकाल लेंगे अय्यूब की किताब। 13 वचन क्या कहता है, एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे थे और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चल रही थी कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था कि किस प्रकार अय्यूब अपने बच्चों की रखवाली करता था कि कहीं उनसे कोई पाप ना हो जाए, अपनी भी रखवाली करता था कि कहीं उससे कोई पाप ना हो जाए, और वो भोर को उठ के हर हफ्ते पाप बलि अपने बच्चों के लिए चढ़ाता था, क्योंकि उसको पता था कि बच्चे जब पार्टी करते हैं तो कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है। तो वो हर हफ्ते पाप बलि चढ़ाता था और अपने आप को निर्दोष और अपने बच्चों को निर्दोष साबित कर देता था। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां भाई के घर में खा रहे थे और क्या कर रहे थे, दाख मधु पी रहे थे। अब जब पार्टी होती है तो दाख मधु हम किसे कहते हैं? दाख मधु हम ना तो बियर को बोल सकते हैं ना शराब को बोल सकते हैं। दाख मधु होती है वाइन, अंगूरों का रस, लाल कलर की होती है, लंबी सी बॉटल होती है और उसको कॉर्क लगा होता है, ऐसे करके खोल के ऐसे निकालते हैं, तो वो होती है वाइन। लेकिन उसमें भी अल्कोहल होता है, उसमें भी नशा होता है, क्योंकि जब भी अंगूरों को फर्मेंट किया जाता है, उसको डब्बों में बंद करके रखा जाता है पानी डाल के, तो उसमें अपने आप ही अल्कोहल पैदा हो जाता है और वो भी नशा करती है। तो वो सब के सब दाख मधु पी रहे थे और खा रहे थे, और जब सब आनंद कर रहे थे, आनंद करते करते एक नौकर भाग कर आया। हालेलुया। उसने क्या बताया कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचा हूं। हालेलुया। तो क्या कह रहा है, अच्छा खासा खेतों में बैल चल रहे थे, खेती हो रही थी, हल जुत रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सामान्य मौसम था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इतने में ही शबा के लोग, मतलब दूसरे ट्राइब के लोग आए और उसके बैलों को भी ले गए, और जितने नौकर वहां काम कर रहे थे सबको धड़ाधड़ मार दिया। और जब सबको मार दिया तो एक ही व्यक्ति बचा, या कह सकते हैं कि लोगों ने उसको छोड़ दिया कि जा भी अपने मालिक को बोल दियो कि आपने ऐसा कर दिया। तो वो भागा भागा अय्यूब के घर आया और वहां पर पार्टी चल रही थी, और उसने ऐसा ऐसा बोला कि सब मर गए, मैं ही अकेला बचा। और वो ये बातें, अगर किसी इंसान कोई घर में खा पी रहा है, मौज कर रहा है, सोचो दारू पी रहा है बैठ के, और उसको आके बताया जाए भाई तेरी फैक्ट्री में आग लग गई है, तेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है, तो वो दारू पीते पीते अटैक आ जाएगा, उसको ऑन द स्पॉट मर जाएगा, या वो सब कुछ छोड़ छाड़ के भागे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही वो पहला नौकर बोल के खत्म हुआ, इतनी देर में दूसरा नौकर भी आ गया। वह क्या कह रहा है, वह अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं अकेला ही बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। हालेलुया। अब देखो, अभी पहला दुख समाप्ति नहीं होता, दूसरा दुख और आ गया, और वो भी ऐसा कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। भेड़ बकरियां खेतों में चल रही, आराम से मैदान में बैठी हैं, चरवाहे बैठे हैं, उनके नौकर चाकर बैठे हैं,
और इतनी देर में आकाश से आग आई। आकाश से कभी आग नहीं आता, बिजली गिरती है ना, आग कभी नहीं आई। आग कब आई थी? जब सदोम अमोरा को परमेश्वर ने उलट पुलट कर दिया था, तब आग, गंधक के शोले गिरे थे और पूरा देश नष्ट हो गया। या फिर एलिया ने जब प्रार्थना की थी कि स्वर्ग से आग आ जाए और ये भस्म कर दे, तब आग आई। और यहाँ पे भी आग ही आई है, यहाँ पे कोई बिजली नहीं गिरी, आग आई। मतलब आग जब जब स्वर्ग से उतर कर आई है, तब तब उसने सब कुछ भस्म कर दिया है। हालेलुया। और आग स्वर्ग से उतर कर कभी यूं ही नहीं आ जाए, उसका आने का कोई ना कोई महत्व होता है, कोई ना कोई मकसद है। एलिया ने जब प्रार्थना की थी, वो अकेला था, बाल देवता के सारे पुजारी उसके साथ खड़े थे, तब उसने क्या कहा था? भाई पानी डाल दो बकरे के ऊपर। बकरे में 1 मटका पानी डाल दिया, 3 मटका, और चारों तरफ लकड़ियां डाल दी, लकड़ी के ऊपर भी पानी डाल दिया, है ना? ऐसे ही होता है। और जो बाल देवता के पुजारी थे, वो सब अपने आप को मार रहे थे, चीर रहे थे, चिल्ला रहे थे, गा रहे थे, बजा रहे थे, लेकिन आग ऊपर से उतरी नहीं। लेकिन जब एलिया ने सब कुछ करवा दिया और उसने हाथ खड़े किए, उसी वक्त आग नीचे आई और उसने सब कुछ भस्म कर दिया। उसी तरह यहां पर परमेश्वर की आज्ञा से ही आग उतर कर आई। यहां पे उसको कोई आग को बुलाने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि इस जब हम पढ़ते हैं अय्यूब के बच्चे उसकी संपत्ति का नाश, तो इसमें हमें पता लगता है कि जो शैतान था परमेश्वर से आज्ञा पाकर आ गया था, और जब परमेश्वर से आज्ञा पाकर आ गया था तो उसने अपना कार्यक्रम चालू कर दिया था। तो दूसरा केस क्या हो गया कि ऊपर से आग गिरी और सब कुछ भस्म हो गया, सारे नौकर चाकर मर गए, सिर्फ एक ही नौकर बचा, और वो भी शैतान ने उसको छोड़ा होगा कि जा तू उसको अय्यूब को जाके बता दे। हालेलुया। और आगे 17 वचन पढ़ते हैं। वह अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। हालेलुया। 2 दुख भरे समाचार अभी सुन ही रहे थे सारे, कि इतनी देर में तीसरा गया। उसने क्या कहा? भाई कसदी लोग आए थे, कसदी भी एक ट्राइब है, कसदी लोग आए, आकर सबको मार काट के तेरे सारे ऊंटों को लेकर चले गए। ऊंट भी चले गए, देखो, भेड़ बकरियां भी मर गई, बैल भी मर गए, खेती भी नाश हो गई। इसका क्या मतलब है कि अय्यूब का सिर्फ और सिर्फ परिवार ही बचा था, बाकी सारी चीजें शैतान ने परमेश्वर से आज्ञा पाकर नष्ट कर दी थी। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, सिर्फ अपने परिवार के ऊंट, गधे, बैल, घोड़े, नौकर चाकर सब खत्म हो गए। सिर्फ यहाँ पे 3 नौकर बचे जो एक एक करके उसको बताने आए। अब यहाँ पर अगर हम देखें, एक आम इंसान को अगर इतना कुछ बताया जाए, उसके साथ हो जाए, तो भाई साहब या तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा, मेंटली अपसेट हो जाएगा वो, या हार्ट अटैक से मार जाएगा। लेकिन बाइबल बताती है कि अय्यूब धर्मी था, अय्यूब परमेश्वर का चहेता इंसान था। अय्यूब ना तो पागल हुआ, न इसको हार्ट अटैक हो गया। वो उस वक्त तक भी स्थिर था, सुन रहा, नौकरों की बातें सुन, कोई पागलपन का दौरा उसको नहीं पड़ा, कोई हार्ट अटैक उसको नहीं पड़ा, कोई उसने नहीं कहा मेरा सब कुछ किया, मैं भी जाता, कुछ नहीं कहा, शांत बैठा। और शांत बैठने के बाद अगला वचन क्या कहता है? वह भी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते पीते और दाख मधु पीते थे। मतलब उसने आगे बताया कि तेरे बड़े भाई के घर में वो खा पी रहे थे, दाख मधु पी रहे।
तो क्या हुआ कि जंगल की ओर से एक बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वह मर गए और मैं अकेला ही बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। अब सोचो यार ये क्या रहा? घर है, ईंट पत्थरों का घर होता है, चलो सोचते हैं उस वक्त लकड़ी का घर होगा, लेकिन लकड़ी का घर भी मजबूत लोग बनाते हैं। पहाड़ों में लोग लकड़ी का घर बनाते हैं, पत्थरों से बनाते हैं, चूने से उसकी चिनाई करते हैं, उसके ऊपर खपड़े डालते हैं, अच्छे से बिल्कुल मजबूत कर देते हैं, वो किसी भी आंधी उंधी से हिलता नहीं। अब यहाँ पे कोई ये नहीं कहा गया कि भाई पहाड़ पे घर बना हुआ था, कोई ये नहीं कहा गया भाई रेगिस्तान में घर बना हुआ था, कुछ बताया नहीं है। तो इसका मतलब समझ लेते हैं कि मैदान में घर बना हुआ था। और मैदान में घर बना हो तो बाइबल कह रही है कि एक तरफ से आंधी आई, मतलब चारों तरफ से आंधी नहीं है, एक तरफ से आंधी इतनी तेज आई कि उसने घर को ही उड़ा दिया। आने लगी, पूरा का पूरा घर उन बच्चों के ऊपर धड़ाम से गिर गया और वो सारे के सारे उसके नीचे दब के मर गए। ये दुख उस दुख से बड़ा है जो उसने नौकरों के बारे में सहा, जो उसने अपने बैल के बारे में सहा, ऊंटों के बारे में सहा, गधियों के बारे में सहा, बकरियों के बारे में सहा, अपनी जमीन जायदाद के बारे में सहा, अपने खेतों के बारे में सहा, सब कुछ उसका आग ने जला दिया, भस्म कर दिया, उसके बारे में सहा। वो तब तक टूटा नहीं, बिल्कुल भी टूटा नहीं था, चुपचाप शांति से बैठा हुआ। लेकिन जब यहाँ पे एक व्यक्ति और आके बोलता है कि तेरे बच्चों पे घर गिर गया, और वो सारे के सारे दब के मर गए। हारे मुझे अब सोचो, पूरा खानदान ही खत्म एक ही झटके में। दूसरा झटका लगने की कोई नौबत ही नहीं है, एक ही झटके में पूरा खानदान खत्म, एक ही झटके में खेती खत्म, एक ही झटके में जानवर खत्म, एक ही झटके में नौकर चाकर खत्म, एक ही झटके में सारा कुछ समाप्त। ऐसा जिसके साथ एक बार हो जाए वो इंसान हाथ उठा उठा के परमेश्वर को गाली बकेगा, हाथ उठा उठा के लोगों को बोलेगा देखो मेरे साथ क्या हो गया, देखो मैं कितना धर्मी व्यक्ति था लेकिन फिर भी ऊपर वाले ने मेरे साथ कैसा कर दिया, देखो मैं तो सबको दान देता था फिर भी मेरे साथ ऐसा हो गया, देखो मैं कितना परमेश्वर के 24 घंटे प्रार्थना में रहता था फिर भी मेरे साथ ऐसा हो गया, देखो मैं अपने बच्चों के लिए बलि चढ़ाता था फिर भी मेरे साथ ऐसा हो गया। लोग जब किसी के साथ ऐसा होता है ना तो अपना दुख सुनाने के लिए लोगों के पास जाते हैं, है ना। कभी भी देखना किसी के ऊपर मुसीबत आती है ना तो वो सोचता है मैं अपना दुख किसको बताऊं, और वो किसी को जा जाकर अपना दुख बताता है। क्योंकि बाइबल कहती है कि जब तेरे पास दुख आए तो तू अपने भाई के घर भी ना जाना, मतलब दुख जो है वो अकेले ही सह लेना। और यहाँ पे क्या हुआ, अय्यूब अकेला दुख को सह रहा है। हालेलुया, उसका सब कुछ खत्म हो गया, अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, उसके हाथ खाली हो गए, उसका जीवन नीरस हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद अगला वचन पढ़ते हैं 20वां में क्या कहता है, तब अय्यूब उठा और बांगा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरकर दंडवत करके कहा हालेलुया। अब इतना सुनने के बाद उसने क्या किया, अपने कपड़े फाड़ और भूमि पर गिर गई। क्योंकि पुराना नियम जब भी हम देखते हैं, जब भी कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के लिए उपवास रखता था तो अपने कपड़े फाड़ कर सर पे राख मल कर बैठ जाता था 3 दिन का उपवास रखते। यहाँ पे अय्यूब ने वही काम किया, किसी से कुछ नहीं कहा, कोई चिल्लाया नहीं, कोई शोर नहीं मचाया, कोई किसी को दुहाई नहीं दी,
सिर्फ अपना बांगा, मतलब जो चोगा वो लोग पहनते थे यहूदी लोग, उसको फाड़ा और धरती पर लेट गया। कुछ देर पहले हम देखते हैं कि एक इंसान खुशहाल परिवार के साथ बैठा है। पिछले वचनों में हम देखते हैं कि एक परिवार खा रहा है, पी रहा है, मस्त हो रहा है। उसे पिछले वचनों में हम देखते हैं कि एक परिवार पूरी रीति से मस्त है, लेकिन कुछ ही पल में, कुछ ही समय में सब कुछ बर्बाद, सब कुछ तहस नहस, सब कुछ खत्म। हालेलुया। उस परिवार का एक भी व्यक्ति नहीं बचा, सिर्फ अय्यूब और अय्यूब की पत्नी बचे। अब अय्यूब ने कपड़े फाड़ कर वो लेट गया, और अगला वचन क्या कहता है? मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ही ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। हालेलुया। इतना होने के बाद अय्यूब सिर्फ अपने कपड़े फाड़कर जमीन पे लेट गया, और परमेश्वर से उसने क्या कहा? धन्यवाद, तूने ही दिया था, तूने ही ले लिया। मैं तो अपनी माँ के पेट से नंगा आया था और नंगा ही लौट जाऊंगा। ये इंसान के धीरज को दिखाता है, ये इंसान के पेशेंस को दिखाता है, ये इंसान की समझ को दिखाता है, ये इंसान के प्रेम को दिखाता है जो परमेश्वर के साथ उसका था। हालेलुया। उसने किसी को अपना दुख नहीं सुनाया, उसने किसी के आगे अपना रोना नहीं रोया, उसने सिर्फ परमेश्वर के आगे हाथ उठा के धन्यवाद दिया और बोल दिया, भैया तेरा ही था, तूने ले लिया, चल कोई बात। यहां तक अगर हम देखें तो अय्यूब हर टेस्ट में पास होता है, हर टेस्ट में पास होता है। धन छिन गया तब भी वो नहीं चिल्लाया, पास हो गया। बच्चे मर गए तब भी वो नहीं चिल्लाया, पास हो गया। पूरी बिल्डिंग गिर गई तब भी वो नहीं चिल्लाया, पास हो गया। सारे ऊंट उसके कोई और ले गया तब भी नहीं चिल्लाया, पास हो गया। आग ने उसका सब कुछ भस्म कर दिया तब भी नहीं चिल्लाया, पास हो गया। ये चीज हमें धीरज धरना सिखाती है। ये कहना बहुत आसान है। आज के समय में अगर हमारे 500-700 रुपए खो जाए ना तो हम पागल हो जाते है ना। कोई भी चीज अगर किसी की खो जाए तो उसका दिमाग हिल जाता, भाई मेरा 1000 रुपए का नोट था, मैंने 2000 रुपए का नोट था, किसी ने देखा, किसी ने देखा, किसी ने देखा, या मेरी सोने की अंगूठी खो गई, किसी ने देखा, किसी ने देखा, किसी ने देखा। चारों तरफ घूमना चालू कर देते हैं, ऐसे ही होता है ना। और यहाँ तो इसका सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, बच्चे, खेत, नौकर, चाकर सब खत्म, और इसने किसी से कुछ कहा नहीं। अब सोचो इतना अमीर आदमी है तो उसके घर में सोना तो बहुत हो, क्योंकि पूरे देश का सबसे अमीर आदमी था, और सबसे देश का जो अमीर आदमी होता है उसके पास सोना, चांदी, हीरे जवाहरात की कोई कमी नहीं होती। यहाँ पे लिखा है कि उसके नौकर, चाकर, खेती बाड़ी सब नाश हो गए, लेकिन उसका जब घर गिरा होगा तो घर के अंदर उसका सोना, चांदी, पैसा, रुपया सब भी तो गिरा होगा, सब भी तो बर्बाद हुआ होगा। और बताया कि वो सब उड़ गया। और बाइबल बताती है कि जो धन दौलत है वो उड़ जाने वाला पैसा है, आज है कल नहीं है। आज हमारे पास है, कल किसी और के पास है, परसों किसी और के पास है, तो आज फिर हमारे पास। ये सब चीजें संसारिक हैं, उड़ जाने वाली हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इसके पास से
सारी चीजें उड़ गई, एक भी चीज इसके पास नहीं बची थी, सिर्फ इसका शरीर इसके पास बचा। और ऐसी परिस्थिति में जब कोई आता है ना, तो वो दुखों से टूट चुका होता है, दुखों से निहाल हो जाता है। दुखों का पहाड़ जिस पर टूटता है वही सिर्फ जानता है। आज हम देखते हैं कि किसी के घर में कोई जवान मौत हो जाती है तो उसके माँ बाप छाती पीट पीट के पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर देते हैं। हाय मेरा जवान लड़का था मर गया, हाय मेरा जवान लड़का था मर गया, है ना। पूरे मोहल्ले तक पता लग जाता भाई इस घर में जवान मौत हुई है, और सब चुपचाप उस घर के आगे से निकल जाए। कोई वहां शोर नहीं बचाता, कोई वहां रोकता है। जो रिश्तेदार आते हैं कोई आगे रोकते हैं, वो सांत्वना देते, बहन कोई बात नहीं, भाई कोई बात नहीं। लेकिन वो और पीटना चिल्लाना चालू कर देता है, तेनू की पता मेरा बुढ़ा कितना जवान सी मर गया। वो और तेज रोना चिल्लाना शुरू कर देते, और ज्यादा। क्यों रोते हैं पता है? उनको बच्चे का दुख नहीं होता, उनको ये दुख होता है कि जो आने वाली हमारी पीढ़ी थी, जो आने वाला इसका परिवार था, वो नहीं बनेगा और हमारा बुढ़ापा खराब हो जाएगा। वो इसलिए और चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं, सहानुभूति बटोरने के लिए रोते हैं कि लोग हमसे सहानुभूति करें। कभी भी देखना कोई रो रहा हो ना, आप उसके पास जाके बोलना भाई कोई बात नहीं, बहन चुप हो, तो वो और तेज रोना चालू करते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो और तेज रोना चालू कर देगा। तो उसका फिर कहोगे ना भाई चुप हो जा, प्लीज चुप हो जा, परमेश्वर तेरे साथ है, वो और तेज रोना चालू कर देगा। फिर खड़े होकर रोना चालू कर देगा, फिर चिल्ला चिल्ला के चालू कर देगा। और तुम कि कोई बंदा रो रहा हो, हमेशा देखना बहुत जोर जोर से रो रहा हो, उसके पास ना जाओ, दूर खड़े हो जाओ, चुपचाप उसको अकेला छोड़ दो। वो 5 मिनट रोएगा, उसके बाद इधर तो देखो, तो इनसे चुप चलाने दिया, वो फिर अपने आप ही चुप होते। ये एक इंसान की फितरत है, उसको फिर इंसान को अटेंशन चाहिए होती है कि लोग मेरी तरफ देखें और मेरी सहानुभूति जो मेरे साथ उनको करनी चाहिए वो मेरे साथ वो सहानुभूति करे, ताकि मेरे दुख को वो देखे कि मेरा दुख कितना बड़ा है, कितना विशाल है। लेकिन यहाँ पे बाइबल बताती है, पूरी बाइबल में अय्यूब के दुख के आगे किसी का दुख नहीं, सबके दुख छोटे थे। परमेश्वर ने बहुत से राजाओं को बाइबल में दुख दिया, बहुत से लोगों को दुख दिया, लेकिन उनको फिर बाद में आनंदित कर दिया। लेकिन इतना बड़ा दुख पूरी बाइबल में किसी को परमेश्वर ने नहीं दिया, क्योंकि पूरी बाइबल में अय्यूब को परमेश्वर बोलता था कि ये मेरा जन है आए। अब सोचो, जो परमेश्वर का जन है उसको इतना दुख है, तो जो परमेश्वर का दुख नहीं है उसको क्या हो? बाइबल का एक एक वचन महत्वपूर्ण है। बाइबल बोलती है ना कि जिससे परमेश्वर प्रेम करता है वो उसकी ताड़ना भी करता है। हालेलुया, लिखा हुआ है ना बाइबल। परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसको बेटा कहता है उसके ऊपर छड़ी भी चलाता है। हालेलुया, ये परमेश्वर का नियम है। परमेश्वर जिससे ज्यादा प्रेम करता है उसको ज्यादा दुख देता है। कभी भी आप देखना इस दुनिया में, इस दुनिया की तो हम बात छोड़ देते, चलो हम पुराना नया नियम लेते हैं या पुराना नियम लेते हैं। इसमें जितने भविष्यवक्ता हुए, जितने यीशु मसीह के चेले हुए, उनमें से कोई भी राजा वाली गद्दी पे नहीं बैठा कोई मलमल के कपड़े नहीं पहनता था, कोई पैरों में खूबसूरत जूतियां नहीं पहनता था। उनका भोजन जो मिल जाता था वो खा लेते, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा था, जिस घर में भी जाओ जो भी तुम्हारे सामने रखा जाए उसको ग्रहण करो। जो भी का मतलब होता है, किसी गरीब के घर जा रहे हो, उसके घर कुछ नहीं है तो बेचारा रूह की रोटी रख देगा, चटनी के साथ रख देगा, अचार के साथ रख देगा, साथ में पानी दे देगा। और हम जाके गए गरीब नहीं का,
मैं इतना अमीर पास से तेरे घर पे आया हूं और तू मुझे चटनी रोटी खिला रहा है, चल मैं आगे से तेरे घर नहीं आऊंगा। लेकिन चेलों में किसी ने भी ऐसा कहा ही नहीं। अगर पुराने नियम के भविष्यवक्ता देखे तो वो बेचारे मारे मारे फिरते थे, लोगों के घर में जाके रहते थे, उनका अपना घर ही नहीं होता था, चलते जाते थे बस। परमेश्वर कहीं उनको यहाँ से उठाता था वहां ले जाता था, वहां से उठाता था वहां ले जाता था, वहां से उठाता था वहां ले जाता था, तो चलते ही रहते थे। कभी पेड़ के नीचे सो जाते थे, या किसी विधवा के घर में जाके टिक गए, किसी गरीब औरत के घर में जाके टिक गए। ऐसा जीवन चलता था। और जितने यीशु मसीह के चेले हैं उनका जीवन तो और भी ज्यादा कष्टों से भरा हुआ। किसी के पास धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन सब अमीर थे। कोई मखमल के कपड़े नहीं पहनता था, लेकिन सब पवित्र आत्मा ओढ़े हुए थे। परमेश्वर के चेले जिस घर में भी जाते थे, जो रूखा सूखा मिलता था वही खा लेते थे, आनंद मनाते थे और परमेश्वर का काम करते हुए भागे थे। लेकिन आज कॉन्सेप्ट चेंज है, बहुत सी चीजें चाहिए। लेकिन अगर हम पुराना नियम देखते हैं तो किसी को कुछ नहीं चाहिए था। पुराने नियम में हर व्यक्ति एक साधारण जीवन जीता था। हर व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर का नौकर समझ के चलता था। कोई भी कलीसिया पर दबाव नहीं डालता और कलीसिया भी उनके साथ प्रेम में रहती। कलीसिया और प्रेरित दोनों आपस में प्रेम में रहकर कलीसिया चलता और जीवन मस्त चलता। इसी प्रकार अगर अय्यूब को हम देखें, इसके दुखों का यहां पर तो शुरुआत हो रही है। यहां पर क्या हो रहा है? शुरुआत हो। इसके दुख अथाह है भाई, अथाह है, अथाह है। कभी सोच के देखो, हमारे पास जेब में कुछ भी ना हो, जेब खाली और हमें बहुत से काम करने हो, घर में भी पैसे ना हो और घर का राशन लाना हो और बीवी कह रही हो कि ये लो लिस्ट, जाओ पैसे कमाओ और लेकर आओ। और पैसे कमाने के लिए मार्केट में बंदा निकले तो काम ही ना मिले। पैसा कहां से आएगा? जब काम करेगा तभी आएगा। और जब काम नहीं मिलेगा तो वो बेचारा नाक को थका के ऐसी आ जाएगा और बीवी उसको ताने सुना देगा, भाई खाली हाथ कैसे आ गए, चल निकले यहां से। ऐसे इंसान के अंदर झुंझलाहट, गुस्सा इस दिमाग में भरना चालू है। और वो भी गुस्सा किसके प्रति? सबसे पहले आता है परमेश्वर के प्रति, कि क्या इस दुनिया में मैं ही रह गया हूं दुख झेलने के लिए? दुनिया में और भी तो है, उसको दुख दे दे। लोग ऐसे ही कहते हैं, जाके बोलते थे कि यार मेरा कितना ऐसा क्या कर दिया, मैं तो हमेशा से परमेश्वर के साथ हूं और मेरे साथ ऐसा कर दिया परमेश्वर ने, मैं आगे से कैसे नहीं जाऊंगा, मैं परमेश्वर को नहीं मानता। लोगों के मुंह से ये बात निकल सकती है, लेकिन अय्यूब जो परीक्षा में पड़ा, बाइबल बताती है कि परमेश्वर सिर्फ हमें दंड के कारण ही बीमार नहीं करता, हमारे पापों के कारण ही हम बीमार नहीं होते। जबकि एक कारण है कि हम पापों के कारण बीमार होते हैं। लेकिन अय्यूब की पुस्तक पढ़ते हैं तो इसमें हमें पता लगता है कि बीमारी पापों के अलावा भी दूसरे कारण से भी आ सकती है। परेशानी दूसरे कारण से भी आ सकती है। सपोज कोई इंसान बहुत बीमार है, अस्पताल में भर्ती है और वो ठीक नहीं हो रहा, और कोई आता है उसके लिए प्रार्थना करता है, फिर भी ठीक नहीं होता। उसको पापों का अंगीकार कराता है, तब भी ठीक नहीं होता। दूसरा बंदा आता है, उसके लिए प्रार्थना करता है, तब भी ठीक नहीं होता। सारी कलीसिया मिलकर प्रार्थना करती है, तब भी ठीक नहीं। डॉक्टर बोल देते भाई हमारे बस की नहीं है, इसको तो कोई दवाई नहीं लग रही, हम तो सारी दवाइयां दे रहे हैं लेकिन सारी दवाइयां फेल होती जा रही हैं, अब इसके लिए तुम प्रार्थना करें। बोलते हैं डॉक्टर कई बार, हाथ खड़े कर देते हैं, तो हमारे बस की दिक्कत भैया, तुम अपने मरीज को ले जाओ घर और इसकी सेवा करो और इसको खिलाओ पिलाओ, जो उसको चाहिए वो उसको दो। वो हाथ खड़े कर देते हैं, फौरन हाथ खड़े कर देते हैं।
उस केस में क्या होता है, इंसान अंदर से टूट जाता है, अंदर से पूरी तरह से हिल जाता है। वो सोचता है मैंने ऐसा कौन सा पाप किया, फिर उसके दिमाग में पूरी पिक्चर चलनी चालू हो जाती है पीछे से लेके आगे तक। फिर वो सोचता है कि यार मैंने क्या किया। कभी भी देखना, जो लोग मृत्यु शैया पर पड़े होते हैं, अपनी मौत का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन मौत नहीं आ रही होती, उन लोगों का दिमाग चलना चालू हो जाता है। वो सोचना चालू कर देते कि हमें मौत क्यों नहीं आ रही, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारी सांस अटकी हुई है, मर नहीं रहे। तो उनको याद आना चालू हो गया। वो याद ऐसे ही नहीं आता, परमेश्वर उनके दिमाग में डालता है कि तूने सारी जिंदगी में क्या किया है। तब उनके दिमाग में रिवर्स कैसेट चलनी चालू होती। फिर उनको पता लगता है मैंने उसके साथ इतना पाप किया था, मैंने उसके पैसे ले लिए थे, मैंने उसके घर में चोरी की थी, मैंने उस आदमी को मारा था, मैंने उस औरत के साथ व्यभिचार किया था, मैंने अपने पड़ोसी की जमीन हड़प ली थी, मैंने अपने माँ बाप को मारा था। सारे पाप उसके दिमाग में याद। और जब सारी चीजें याद आ जाती है ना, और उस वक्त प्रभु का कोई जन उसके पास जाए, उसको अंगीकार कराए, तो परमेश्वर उसको उठाकर कराए। क्यों? क्योंकि उसने खुद से अपनी कैसेट चलाई दिमाग में और सारी पुरानी यादें उसके पास आ गई और उसने सब चीजों की माफी मांगी। और उस वक्त प्रभु का दास आया और उसने उसके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की वो चंगा हो। ऐसा हुआ है पौलुस के साथ, है ना। जब पौलुस का नाम पौलुस नहीं था, वो शाऊल था, है ना, शाऊल था ना। तो वो घोड़े पे बैठ के जा रहा था दमिश्क को, सबको सताता था, सबको मारता था, मसीहियों को, सबको उठा के बंदी गृह में बंद कर देता था। तब आसमान से क्या चमकी ज्योति, आवाज आई और उसकी आंखें बंद हो, ऐसी बंद हुई कि सील हो गई। मतलब जैसे आंख के ऊपर कोई चीज लगा के ऐसे सील कर दी जाए कि भाई तू खोल नहीं सकता, ऐसे सील कर दी परमेश्वर। और जब वो घर में गया तो वो जानता था कि ये परमेश्वर की ओर से है। तो उसने क्या किया, 3 दिन तक कुछ भी खाया पिया ही, यही लिखा ना भाई बता कि 3 दिन तक पौलुस ने कुछ भी खाया पिया नहीं। और एक प्रभु का जन जो अलग घर में प्रार्थना कर रहा था, उससे प्रभु ने कहा वहां जा और वहां एक बंदा है वो प्रार्थना कर रहा है, उसके लिए प्रार्थना तू जाके कर। अब जो प्रभु का दास था वो भी डर गया, अरे ये तो किसके बारे में बोल रहा है परमेश्वर, शाऊल के बारे में। ये तो लोगों को मारता है, सताता है, और मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे ही मार दे। उसके मन में भी खटका आ गया, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने उसको कहा जा प्रार्थना कर। और वो गया और जाकर उसने कहा भाई शाऊल मैं तेरे लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। उसने प्रार्थना की। फिर बाइबल बताती है कि उसकी आंखों के ऊपर से छिलके से गिरे। छिलके से गिरे का मतलब क्या होता है कि परमेश्वर ने उसकी आंखें सील कर दी। हम किसी चीज को जब सील कर देते हैं तो उसको खोलने के लिए उस चीज को हटाना पड़ता है वहां से, है ना। तो परमेश्वर के दास ने जब हाथ रखा उसके ऊपर तो वो चीज वहां से हट गई और उसकी आंखें खुल गई। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का काम होता है। बीमारियां कई बार हमारी भलाई के लिए भी होती है। और पौलुस लिखता है कि मेरे पीठ में एक कांटा चुभाया गया। वो क्या कांटा था किसी को नहीं पता, लेकिन पौलुस उस कांटे से दुखी था, है ना। लेकिन पौलुस फिर भी उस कांटे के साथ परमेश्वर की सेवा कर रहा था। और परमेश्वर ने से क्या कहा था, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, चल बोले जा चले जा। मतलब उस कांटे को चुभने के बाद भी वो परमेश्वर का काम आनंदित होकर कर रहा। कहने का मतलब क्या है, हमारा जीवन जरूरी नहीं है कि पापों के कारण ही हम बीमारियों में फंसे। कई बार हम परमेश्वर के
टेस्ट में भी आ सकते। कई बार हम परमेश्वर की नजर में धर्मी भी हो सकते हैं, कई बार हम परमेश्वर की नजर में ऐसे भी हो सकते हैं कि वो शैतान को बोलते जाना को टेस्ट करें। कभी भी देखना, जब इंसान बपतिस्मा लेता है ना, उसके 1 महीने तक उसके जीवन में बहुत दुख आता, बहुत दुख आते हैं। एक मैं गवाही बताता हूँ, जहां जिस चर्च में हम जाते थे, जो पास्टर के अधीन रहते थे हम, वहां पे संडे का दिन था। एक परिवार बहुत दिन से आता था, वो पति पत्नी आते थे, उनका एक छोटा बच्चा था गोदी में। उनको बपतिस्मा दिया संडे के दिन, और वो लोग चर्च खत्म हुई तो चले गए। तो जब वो अपने बच्चे को गोदी में लेके जा रहे थे, तो वहां कुछ लोग गुल्ली डंडा खेल रहे थे। बच्चे खेलते ना गुल्ली डंडा, तो उन्होंने ऐसे गुल्ली मारी, वो उस बच्चे के धड़ाम से यहाँ के लगी, उसका सर फट, बच्चा खून, बच्चे की सारी कमीज खून में, उसके बाप की कमीज खून में। ऐसे सिचुएशन होगी तो हम क्या करें? सबसे पहले क्या करें? डॉक्टर के पास जाएंगे। नेचुरल सी बात है, डॉक्टर के पास जाएंगे। भाई खून रुक ही नहीं रहा तो डॉक्टर के पास ही जाएंगे। डॉक्टर टांके लगाएगा तो खून बंद हो जाएगा, यही करेंगे। वो दोनों पति पत्नी, हम लोग कलीसिया में बैठे थे सब, वो पति पत्नी वापस के कलीसिया, हम उनको देख के डर गए, क्या हो गया? मैं भागा फटाफट उसको पास ही लेने, क्या हुआ? उन्होंने कहा बॉल भैया इसको जल्दी से बच्चे को लोग लिटाओ। मैंने उसको लिटाया तो सारा खून ही खून। तो हमने उससे पूछा भाई क्या हो गया? तो तुम बपतिस्मा लेके अच्छे खासे गए। तो उन्होंने बोला वहां पे बच्चे गुल्ली डंडा खेले थे, उन्होंने गुल्ली मारी तो उसका सर फट गया। तो हमने कहा तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए? बोले नहीं, हम परमेश्वर के पास आए। हमें सबके बड़ा शौक सा लग गया। वो परिवार भी नया नया परमेश्वर में था, लेकिन उनका विश्वास इतना मजबूत था। हम लोगों ने फटाफट उस बच्चे के कपड़े उतारे, सबने मिलके उसको साफ किया, और वहां चर्च में दवाइयां रखी थी लगाने की, वो पाउडर वो उसके ऊपर लगाया और उसके ऊपर रुई रखी। फिर हम सब ने उसके लिए प्रार्थना की, वो बच्चा चंगा हो गया। और फिर वो लोग अपने घर चले गए। तो ऐसा होता है जब भी हम परमेश्वर के नजदीक जाते हैं और बहुत नजदीक पहुंचने वाले होते हैं, उसी वक्त शैतान कहता है तू कैसे जाएगा, तुझे ना बता। और वो परमेश्वर के पास जाके अनुमति लेकर आता है कि इसके साथ मैं कुछ कर लूं, और परमेश्वर उसको अनुमति देते ही। जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके कि शैतान घूमता घामता डोलता डालता परमेश्वर के पास पहुंच गया, और परमेश्वर ने कहा कि तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? उसने कहा कि हाँ, तूने अपना बाड़ा उसके चांसर बांध रखा, इसलिए वो मजे कर रहा, तू अपना बाड़ा हटा। तब देख क्या करता है वो। तो परमेश्वर ने कहा चल ठीक है, मैं बाड़ा हटा देता हूँ, तू जा, लेकिन उसको मारना नहीं, उसको मारना नहीं, जान से नहीं मारना। और यहाँ पे शैतान हम देख रहे हैं सब कुछ करे दे रहा है। बच्चों को मार दिया, भेड़ बकरियों को मार दिया, आसमान से आग गिरा के उसका सारी फसल नस्ल कर दी, नष्ट कर दी, सब कुछ खत्म कर दिया। फिर भी अय्यूब टूटा नहीं। उसके लास्ट वाक्य क्या थे? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया। हालेलुया। ये कहना, अपने मुंह से निकालना बहुत बड़े कलेजे की बात है। बताया आपने? अगर कहीं से हमें 50,000 रुपए मिले और हम उसको लेके आ रहे हो और वो रास्ते में गिर जाएं, हम कह सकते हैं परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने दे दी? कोई कह सकता है? कोई ऐसा माइकल बोल रहे पोसेंगे, पता नहीं किसने मेरे पैसे ले लिए, पता नहीं जिससे लाए उन्हें अच्छी नीयत से दिए थे कि नहीं दिए थे, उसको भी कोसते हैं, परमेश्वर को भी कोसते हैं। किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि परमेश्वर तूने 50,000 रुपए दिए थे, चल कोई बात नहीं, तूने ही ले लिए। मैं तो खाली आदमी सुनने के पास गया था, उसने 50,000 दिए थे और गिर गए, तो मैं क्या? ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता माइकल, कोई नहीं बोल सकता। ऐसा बोलने के लिए बहुत चिकना चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए, जो अय्यूब के पास, क्योंकि वो जानता है कि इस संसार की सारी वस्तुएं क्षणिक हैं, कभी भी खत्म हो सकती हैं।
कभी भी डबल हो सकती है, कभी भी सिंगल हो सकती है, कभी भी बिल्कुल भी खत्म हो सकती है। इसलिए उसका पहला बयान ये था, मैं नंगा माँ के पेट से निकला था और नंगा ही लौट जाऊंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज इसको हम एक अध्याय को ही समाप्त करते हैं। अगला इसका अध्याय हम अगले हफ्ते। हालेलुया। ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है।